अमेरिका हमेशा मिसाइलों को जंग में जीत की गारंटी मानता है। मिसाइलों से अमेरिका अपने दुश्मनों को डराता भी है, धमकाता भी है और हमले भी करता है। रूस अब तक यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा मिसाइलों के हमले कर चुका है। 50,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिसाइलें पुतिन इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन युद्ध का रिजल्ट क्यों नहीं आया? मिसाइल पावर युद्ध में किसी भी देश की मसल्स पावर होती है। पावरफुल मिसाइलें बनाने वाले देश बिना सेना का इस्तेमाल किए ही दुश्मन देशों को डरा देते हैं और घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे से एक से बढ़कर एक मिसाइलें निकाली। यूक्रेन पर हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी। इसके बाद भी ना तो यूक्रेन झुका और ना ही यूक्रेन के आसमान पर रूस का कब्जा हुआ। यूक्रेन बर्बाद तो होता गया, लेकिन यूक्रेन न झुका और ना ही टूटा। तो ऐसे में अब दुनिया भर में सवाल रूस की मिसाइल पावर पर उठ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की मिसाइलों की ताकत यूक्रेन के जंगी मैदान में फेल हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या फिर ये मान लिया जाए कि रूस की मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सकी है, या फिर रूस जानबूझकर युद्ध लंबा खींचने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल ही पूरी क्षमता के साथ नहीं कर रहा है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को 140 से ज्यादा दिन बीत गए हैं और रूस की मिसाइल लगातार कहर बनकर बरस रही है, लेकिन यूक्रेन का जज्बा जंगी मिसाइलों की ताकत पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइल पार फेल हो गई? आखिर मॉडर्न वेपन्स के इस नए युग में मिसाइल कितनी उपयोगी है? यूक्रेन का युद्ध पुतिन और पूरी दुनिया को क्या सबक देता है, सब बताएंगे आपको। एक हफ्ते बाद यूक्रेन और रूस के युद्ध को पूरे 150 दिन हो जाएंगे। इन 150 दिनों में अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। ये बीते 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी देश पर फायर की गई सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन इसके बाद भी रूस को उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की संस्कृति और सूचना मंत्रालय ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज रिलीज किया है। रूस ने यूक्रेन के शहर विन्निचा में मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था। इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि पास के एक चौक में हमले के बाद पैदल चलने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक छोटा बच्चा साइकिल से गिर जाता है। जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एक काला साया आकर पूरे वीडियो पर छा जाता है और मिसाइलों के फटने के बाद टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। ये विन्निचा का वही हमला है जिसमें 23 लोगों की मौत का दावा किया गया है और 100 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन सरकार की तरफ से इसकी ताजा तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें शहर में उठता हुआ धुआं साफ नजर आ रहा है।
जली हुई कारें कयामत का मंजर दिखा रही हैं। क्षतिग्रस्त इमारतें शहर के लोगों के दिलों में दहशत भर रही हैं। लाशों को निकाला जा रहा है, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पूरा शहर धुआं-धुआं नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह फैली तबाही लोगों में दहशत भर रही है। लेकिन हर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लोग और सरकारी कर्मचारी पूरे जी जान से मलबा साफ करने में लग जाते हैं। मिसाइल के लगातार इस्तेमाल के बाद भी यूक्रेन रूस का डटकर सामना कर रहा है और पश्चिमी देश रूस की मिसाइलों को असफल ठहरा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने तो इसे लेकर डेटा भी जारी किया है। यूक्रेन के लोग पुतिन की मिसाइल पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहे। Уражено цивільні об'єкти. Це площа, де було зазвичай багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість. क्या रूस की मिसाइलों में दम नहीं है या फिर मामला कुछ और है? समय समय पर यह देखा गया है कि पूरी दुनिया के अखबारों ने रूस की मिसाइलों की ताकत पर लंबे लंबे लेख लिखे हैं। अगर रूस की KH-22 मिसाइल की ही बात करें तो खुद ब्रिटेन ने आशंका जताई थी कि रूस की KH-22 मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचा रहा है। ब्रिटिश सेना के एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में एंटी शिप KH-22 का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए कर रहा है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसके हमले से जमीन पर 14 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। KH-22 मिसाइल 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन का आरोप है कि इस मिसाइल को आम लोगों के खिलाफ जमीन पर भी यूज किया जा रहा है। 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल KH-22 दुनिया की बहुत पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। लेकिन अमेरिका इसके बावजूद भी रूस के मिसाइल हमलों को सफल मानता ही नहीं है। अमेरिका का दावा है कि निशाना लगाकर हमला करने वाली रूसी मिसाइलें 60% तक असफल रही हैं। यानी रूसी मिसाइलें 100 में से 60 बार टारगेट हासिल नहीं कर सकी हैं। अगर 20% से ज्यादा टारगेट में सो रहे हैं तो इसे एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई संख्या नहीं दी गई है कि कितनी रूसी मिसाइलें टारगेट को हिट नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ज्यादातर गाइडेड रूसी मिसाइलों के साथ ही ये मुश्किल आई है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के अंदर रिहायशी इलाकों में जो हमले हो रहे हैं वो टारगेट मिस हो जाने का परिणाम है या फिर जानबूझकर रिहायशी इलाकों में हमला किया जा रहा है। महायुद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा गहरे जख्म इस्कंदर मिसाइल ने दिए हैं, जिनकी मार से यूक्रेन कराह रहा है। ये इस्कंदर मिसाइल के वार का ही नतीजा है कि यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। पूरे यूक्रेन में इस वक्त गम और मातम पसरा हुआ है। ये विन्नीचा शहर की तस्वीरें हैं, जहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग फूल लेकर मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महिलाएं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हैं। पूरा शहर मातम में डूबा हुआ है। Більш за все мені прикріше за моє місто, за тих дітей, які дійсно вони загинули. Нічого не винні діти. Перепрошую, я не можу. लेकिन रूस अपने दुश्मनों पर कभी रहम नहीं करता है। ये तस्वीरें यूक्रेन की माइकोलाइव से आई हैं। माइकोलाइव के अंदर भी रूस ने 10 धमाके किए हैं। इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें साफ नजर आ रही हैं।
अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं और करीब से देखने पर इमारतों की दीवारों को हुए नुकसान की तस्वीर साफ होती है। यूक्रेन तो जैसे कारों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इस विनाश लीला के बीच भी एक बचाव कर्मी मलबे से उठ रहे धुएं के बीच आग बुझाता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत हृदय विदारक दृश्य है। लेकिन युद्ध बहुत बेरहम होता है। इस जंग में रूस ने ऐसी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है कि यूक्रेन करा रहा है। इस्कंदर मिसाइलों ने भी यूक्रेन को बहुत गहरे घाव दिए हैं। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो ज्यादा सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइलों ने पूरे डॉनबास में कोहराम मचा रखा है। इस्कंदर मिसाइलें रूसी सेना के अलावा आर्मेनियाई सेना और अल्जीरियाई सेना में भी शामिल हैं। ये मिसाइलें 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को भी ले जा सकती हैं, जो इस मिसाइल से पैदा होने वाले खतरों को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल इस्कंदर एम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लगातार हिट किया गया है, जिसने ज़ेलेंस्की को भी बेहद परेशान किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि यूक्रेन मिसाइलों की ताकत के आगे झुकेगा नहीं। रूस अलग अलग शहरों पर अलग अलग मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। माइकोलाइव शहर में जहां इस्कंदर कहर बरपा रहा था, तो वहीं कीव पर कैलिब्र मिसाइल काल बनकर टूट रही है। ठीक इसी तरह कैलिब्र मिसाइलों का इस्तेमाल रूस ने कीव के अंदर किया था। काला सागर से लॉन्च की गई कैलिब्र मिसाइलों ने भी यूक्रेन को गहरी चोट दी थी। खासकर रूस की नौसेना ने काला सागर के रास्ते यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर भी कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला बोला था। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन मिसाइलों ने सीरिया के गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। पुतिन को बहुत उम्मीद थी कि कैलिब्र मिसाइलों की चोट कीव को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन मिशन सफल नहीं हो सका। कीव पुतिन का ख्वाब ही रहा। इसकी अहम वजह क्या थी? दरअसल यूक्रेन लगातार ये दावे करता रहा है कि उसने रूस की एयर पावर यानी उसके लड़ाकू विमानों को टारगेट किया है। अगर किसी भी सेना को दुश्मन देश के आसमान पर कब्जा करना है, तो सबसे पहले उसके आसमान पर अपने लड़ाकू विमानों का जौहर दिखाना ही होता है। लेकिन रूस ने अपने लड़ाकू विमानों से ज्यादा भरोसा अपने मिसाइल सिस्टम पर किया है। मिसाइलें आसमान से इमारतों और सैन्य ठिकानों पर गिरकर बर्बादी तो फैला सकती हैं, लेकिन वो खुद को नष्ट कर लेती हैं। इसलिए उनकी एयर पावर कभी भी सुपीरियर नहीं होती है। इन परिस्थितियों में लड़ाकू विमानों की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास कोई बहुत कारगर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। फिर भी यूक्रेन के लोग जी जान से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। Вона не пам'ятала, їй говорили, що Ліза на даний час в лікарні в реанімації дитячій. Але кілька годин назад вона згадала. Вона пригадала, як загинула її дочка,
як вона до неї тягнулася, а вона, Ліза вже була мертва. अगर पुतिन चाहें तो अपने मिसाइल पावर का इस्तेमाल कीव को हिट करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कीव पर उन्होंने सिर्फ प्रतीकात्मक हमला ही किया। उस वक्त जब G7 की बैठक हो रही थी, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानबूझकर पुतिन युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जितना वो युद्ध को लंबा खींचेंगे उतना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और बाइडेन की राजनीतिक ताकत अमेरिका में घटती चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन मिसाइलों के अलावा दूसरे विकल्प पर भी विचार करने पर मजबूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मिसाइलों की बात की जाए तो एक मिसाइल की लागत 20 से 25 करोड़ के बीच है। लेकिन ड्रोन 5 लाख में ही ज्यादा कारगर तरीके से सटीक हमला करने में माहिर होते हैं। शायद इसीलिए पुतिन खुद ईरान जाकर सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन्स की डील को पुख्ता करना चाहते हैं। इधर